हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। देखो, अगर हम पॉलिनोमियल वर्ड को दो पार्ट में तोड़ें तो ये एक वर्ड होता है पॉली और दूसरा वर्ड होता है नोमियल्स। ठीक है, एक वर्ड होता है पॉली एंड दूसरा वर्ड क्या होता है? नोमियल्स। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल वर्ड का मतलब होता है टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, बट यहाँ पर इस चैप्टर को आगे समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला है ये लिखा है 5x, ठीक है, तो ये एक टर्म है। ठीक है, क्या है? एक टर्म। ठीक है, इस एक टर्म के अंदर ये जो 5 है, ये 5 क्या है? दिस 5 इज कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट। ठीक है, बट जो x है, x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती। तो बेसिकली अगर मैंने कुछ और भी लिखा है जैसे 2p q, तो इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट और pq क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, और ये पूरी एक टर्म है। 2pq क्या है? पूरी एक टर्म। ठीक है, इतने में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अगर मैंने लिखा है 5x - 7, तो यहां पर एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, तो कितनी और टर्म्स हो गई? टोटल 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, इसके बाद 3x + 2y + 5, अगर मैंने यहां पर 3 टर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 3x, दूसरी टर्म क्या है? 2y, और थर्ड टर्म क्या है? 5। ठीक है, यहां पर टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है बीच में प्लस ही आएगा, माइनस भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 6x - 7y + 8। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसमें? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन ये जो पहला टाइप आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो किसके बेस पर पढ़ोगे आप? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल जो है वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, मोनोमियल। मोनोमियल्स कौन होता है? ठीक है, जिसमें ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट। ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, एक ही टर्म प्रेजेंट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल दोगे तो 5x एग्जांपल ले लो, 2x एग्जांपल ले लो, -13/5y एग्जांपल ले लो। ठीक है, मतलब एक ही टर्म होगी। -5p²q, केवल एक ही टर्म। ठीक है, ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, देन आप बोलोगे क्या? मोनोमियल, कि वो मोनोमियल है। ठीक है, अगर अगर 2 टर्म आती है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है? दे कंटेन 2 टर्म्स, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5x + 3y, p + q, -5x² + 3xy²। ठीक है, हर किसी में देखो क्या है? कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ठीक है, थर्ड, जिसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है? इनके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, इसीलिए दे कंटेन 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 5x + 3y - 11
5y माइनस का 3xy प्लस का 15p। तो इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। कितनी टर्म हो गई टोटल? 3 टर्म। ठीक है, क्लियर हुआ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। ठीक है, देन इसके बाद क्वाड्रिनोमियल भी होता है। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 4 टर्म्स। 4 टर्म्स आर प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11x स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस का 11y स्क्वायर प्लस का 5। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। ठीक है, कितनी टर्म्स हो गई टोटल? 4 टर्म्स हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। इसके बाद अगर इस 4 के बाद 5 टर्म आती हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई नाम दो उसके लिए। ठीक है, उसको सिंपली आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, आगे ये तो था किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, एंड देन फिर पॉलिनोमियल आ जाता है। पॉलिनोमियल के टाइप्स ही हैं ये। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप आता है देखो, इसके बाद सेकेंड टाइप आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे करने से पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is the maximum power of variable present in the polynomial। पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होगी वो क्या बोली जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला माइनस का 7x प्लस 13, ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल क्या है? x। इसकी पावर कितनी है? यहां पर 1। ठीक है, देन यहां पर अगर मैं पूछूं कि डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वाला एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड एग्जाम्पल है 13x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 8। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल की पावर 1 और यहां पर वेरिएबल की पावर 2। तो आप किसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे? यहां पर जो भी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, हम उसे क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज डिग्री ऑफ polynomial is 2. This is called the degree of the polynomial, यानी 2. थर्ड डिग्री, थर्ड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 17। इसमें देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 3। 1 भी है, 2 भी है, बट आपको क्या देखनी है? मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गई। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफाइंड बाय द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। नाउ अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, जो कि मैंने उधर लिखा
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होता है लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 8, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। 5p प्लस 7, ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, ठीक है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x माइनस का 5, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर किसकी है? x की पावर 2, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 5x³ प्लस 3x² माइनस का 11, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। अगर सिंपल मोनोमियल में लिखा है ना, तब भी आप वो डिग्री को ही चेक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 100x की पावर 3, तो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब समझ आ गया क्या है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये टर्म्स के बेसिस पर है। इसके बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये किसके बेसिस पर है? डिग्री के बेसिस पर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट की बात सुनो, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? मैंने एक इक्वेशन लिखी है, x² माइनस का x की पावर 3 प्लस 5x, ठीक है। मैंने इसमें पूछा तुमसे, ठीक है, कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है इसमें? x³ के साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी लगी होगी, हम उसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो लगी होगी उसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। बट यही केवल इनफ नहीं है, ठीक है। आपसे जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़ के उस टर्म में जो कुछ भी बचा है वो उसका कोफिशिएंट माना जाएगा, चाहे उसमें कोई वेरिएबल आ रहा है एनी अदर, ठीक है, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, या फिर दोनों आ रही है, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बोला कि जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा उसको छोड़ के उस टर्म के अंदर जो कुछ भी बचा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर x³ जो मेरी ये वाली टर्म है, इसमें तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है नहीं, लेकिन हम लगा सकते हैं अपनी तरफ से, क्या 1 लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर 1 लगा दिया तो x³ को छोड़ करके हमारे पास बचा क्या? सिर्फ 1 बचा, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होगा? 1। लेकिन यहां पर साइन किसका है? माइनस का, ठीक है। तो आप जब भी माइनस का साइन आएगा साथ में लिखोगे कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। कोफिशिएंट के साथ में लिखना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x³ का? -1। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। क्लियर? एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। दिस वाज फर्स्ट, ठीक है।
एक्स की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, अब मैंने इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो अभी फिर से ध्यान करो, मैंने क्या बताया था अभी कि इस टर्म के अंदर वाई स्क्वायर को छोड़ के अगर कुछ भी आ रहा है, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो या फिर वेरिएबल हो, आप क्या लिखोगे उसको, कोफिशिएंट लिखोगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे उसको, कोफिशिएंट लिखोगे। तो यहां पर 3x और साथ में माइनस, तो माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 3x क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स चाहिए क्या? ठीक है, थर्ड, पाई अपॉन 4x प्लस 3x क्यूब। ठीक है, यहां मैंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, पाई अपॉन 4। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, पाई अपॉन 4। इतना तो ठीक है, अब कोफिशिएंट में तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस पे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब बोल सकते हो? इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल इज प्रेजेंट। वो इक्वेशन जिनके अंदर केवल और केवल एक ही तरह का वेरिएबल प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x। यहां भी x था, यहां भी x है, तो यहां पर पूरी इक्वेशन किस में लिखी हुई है, x के टर्म्स में लिखी हुई है। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल यूज हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट अगर यहाँ पर कुछ और भी आ जाता, जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4x ये आ जाता, तो अब यहाँ पर देखो x भी यूज हो रहा है एंड y भी यूज हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इतना तो सबको समझ आ जाता, बहुत बेसिक है। ठीक है, बट मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने ये थर्ड एग्जांपल लिखा है इसका, ठीक है, इसी का, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, दिस वाज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एग्जांपल। अगर मैंने लिखा 2/y प्लस का 4y, ठीक है, क्या ये इक्वेशन वन वेरिएबल में बोली जाएगी, नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं बोली जाएगी, क्योंकि हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस में कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पर वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, सो दिस इज नॉट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन एक वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, अभी एक कंडीशन और आती है, ठीक है, जिसमें इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं बोली जाएगी। ठीक है, वो है क्या, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल आता है, देन आप बोलोगे कि वो इक्वेशन एक वेरिएबल में नहीं है, चाहे पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2√x प्लस 5। ठीक है, चेकआउट, यहां पर वेरिएबल क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे इसको, नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आप मना करोगे, नो दिस इज नॉट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक?
पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में 2.1 के लिए जितना भी आपको चाहिए मटेरियल इंट्रोडक्शन के लिए वो सब कवर अप हो चुका है, ठीक है। अभी एक चीज और मैं बता देती हूँ, वो एक्स्ट्रा, चलो यही बता देती हूँ, ठीक है। अभी एक चीज और बता देती हूँ, वो है, अगर मैंने बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे कोई ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें उसकी डिग्री 15 हो और वो मोनोमियल हो, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? कंडीशन है मोनोमियल होनी चाहिए, ठीक है, एंड डिग्री कितनी होनी चाहिए? 15, ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 15। तो अपनी तरफ से कुछ भी बना दो। मोनोमियल इज इक्वल्स टू, मान लिया मैंने लिख दिया माइनस का 37x की पावर 15, दैट्स ऑल। इसके साथ कोफिशिएंट जरूरी नहीं है आप माइनस में लो, आप प्लस में भी ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ 11x की पावर 15 भी लिख सकते हो, 13x की पावर 15 भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर माइनस का 15/2 y की पावर 15 भी लिख सकते हो। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम्हें एक ही टर्म रखनी है और उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या रखनी है? 15, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स इनफ।